क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले दिमाग में आपके यही आता है कि हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पॉइंट है कि जो प्रश्न कठिन है या एकदम नहीं आ रहा है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं उन सभी छात्रों को जो अभी लाइव देख रहे हैं। और हमने कल बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर को, तो उस बात को समझते हुए आज जितने बच्चे लाइव अभी देख रहे हैं उन सभी बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल पेपर 2021 के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र का रूपरेखा क्या होता है। कई चीज़ें 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे और कई ये पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं। सारे पॉइंट अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये वाकई में प्रॉब्लम रहता है। सबसे पहले दिक्कत होती है, पहली बात तो प्रश्न पत्र की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न पत्र कैसा होता है, कितने नंबर का आता है। और हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम में, तो सबसे पहले दिमाग में आपके यही आता है कि हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें। तो उस डाउट को भी आज हम क्लियर करेंगे। और तीसरा जो सबसे पॉइंट है कि जो प्रश्न कठिन है या एकदम नहीं आ रहा है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ताकि उस पर कुछ न कुछ नंबर मिल जाए, आपको 0 मार्क न मिले। और चौथा पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे में प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करें, यानी कि ऐसा क्या करें हम कि हमारा क्वेश्चन पेपर छूटे नहीं। अमूमन देखा जाता है हर विषय में बच्चे सारे क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, लेकिन गणित में क्वेश्चन छूट जाता है। गणित में क्यों छूट जाता है कि अगर 1-2 क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व किया, उसमें समय आपका गया और उसको काट के जब अगर दोबारा सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपका समय बेकार चला जाता है। वहीं से होता है आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे 5वां पॉइंट है कि गणित का डर आपके मन में जो है वो कैसे उसको दूर करें। ये सारे 5 पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। ये आज जो हम बता देंगे पूरे YouTube पे आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, कोई बताने वाला नहीं है। ये 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो अभी जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। उसके बाद जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारी बातों को बारी बारी से, ठीक है। इसमें ये पॉइंट ये भी है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है या कठिन है उसको कैसे सॉल्व करें, उसको कब करना है, ये भी सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पहले इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। छोटा सा सेशन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मॉडल पेपर जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से हमारा सब कुछ यहीं से निकल के आएगा। क्वेश्चन कब करना है, कौन कठिन है उसको कब करना है, 3 घंटे में कैसे सॉल्व होगा, सब कुछ यहीं से क्लियर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न पत्र की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे, यानी कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका प्रश्न पत्र 5 हिस्सों में बटा रहता है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ हमको ट्रिक मारना रहता है। यहीं पे क्या करते हैं, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 6 है और 1 नंबर का होता है। तो यानी कि आपका टोटल जो है MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो 4 ऑप्शन होता है उसमें हमको 6 नंबर मिलेगा। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले प्रश्न को क्या करते हैं, बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे कॉपी पे दिखाने लगते हैं सॉल्व करके। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप चाहे किसी भी तरह से वो आप कॉपी में आप 2 लाइन सॉल्व करके कहीं पे भी जो रफ कार्य करते हैं कॉपी पे 2 लाइन सॉल्व करके, चाहे 1 लाइन सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दीजिए ऑप्शन नंबर 10, हो गया आंसर, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके दिखाना नहीं है। बच्चे सॉल्व करके दिखाने लगते हैं और वहीं पे समय आपका बर्बाद हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समय बचाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया और यहीं से हम डिस्कस करेंगे कि कौन क्वेश्चन सबसे पहले करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अति लघुत्तरी प्रश्न होता है जो कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है जिसमें हमको सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है। इसमें आपको दिखाना होगा, ये टोटल नंबर आप 4 होते हैं, यहाँ पे 1 नंबर का होता है ये, तो यानी कि टोटल हो गए 6, 4, 10, यानी 1 नंबर वाले प्रश्न आपको 10 मिलेंगे और 10 अंक हमारा देगा, ठीक है। कभी भी बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न से आपको शुरुआत नहीं करना है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। क्या हमने बोला, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न आपको कभी भी शुरुआत नहीं करना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन हमेशा आखिरी में करना है। अगर ये क्वेश्चन आखिरी के 5 मिनट भी बचे हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन अगर एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, अगर आखिरी के 5 मिनट बचे हैं तो वो कभी 5 मिनट में नहीं लगता है, ये चीज़ होता है। ठीक है, चलिए अति लघु उत्तरीय 2 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 यानी कि, और टाइप 2 जो दूसरे टाइप का है, वो हमारा जो है 8 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम आर्यभट्ट सीरीज में 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि हो गया 16 नंबर। ठीक है, अच्छा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी आपको नहीं शुरुआत करना है। देखिए यहीं से आपका कंक्लूजन, जो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें, ये क्वेश्चन आपका आंसर नंबर 2 मिलेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें। तो आप अति लघु उत्तरीय यानी कि जो टाइप 2 है वहाँ से भी नहीं शुरू करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का है, जो कि 8 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो टोटल हमारे कितने हो गए 32 नंबर। देखिएगा, और विस्तृत सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना कठिन होते हैं ना आसान होते हैं, एवरेज होते हैं। और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जब शुरू होता है तो बीच वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, और ये जो 1 नंबर 2 नंबर वाले किसी भी एक्सरसाइज के शुरू की जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वहाँ से पूछा जाता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो नीचे होता है सबसे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 2 आपको करने रहते हैं। एक क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन है 6 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ से मिल गया आपको 12 नंबर। मात्र 2 क्वेश्चन करने से आपको 12 नंबर मिल रहा है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करनी है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से, जो कि आपको मात्र 2 क्वेश्चन करना है। इस 2 क्वेश्चन में होता क्या है कि इस 2 क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे मान लीजिए 7वें का क है, तो इसमें 7वें के क में 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 7वें का ख है, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो यानी कि कह सकते हैं कि आपको 4 क्वेश्चन में से मात्र 2 क्वेश्चन करना है। ध्यान दीजिएगा, 7वें का क में हमेशा 2 रहेगा, तो या तो ये करेंगे या आप ये करेंगे। अगर आपने ये कर लिया, इसको नहीं आप करेंगे। 7वें का ख में अगर आपको ये आसान लग रहा है तो ये नहीं करेंगे। यानी कि 7वें का क में से 2 होता है, इसमें से 1 करेंगे, 7वें का ख में से 1, ये यहाँ से आपका एक 6 नंबर बनेगा और यहाँ से आपका एक 6 नंबर बनेगा। ध्यान, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, ये 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलता है कि आपके पास ऑप्शन होता है 4 क्वेश्चन में से 2 ही करने हैं। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और है कि 7वें का क में ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा अथवा करके रहता है। ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 7वें का ख, देखिएगा क्या करते हैं मिस्टेक, ये पहला है और यहाँ पे दूसरा है, तो क्या करते हैं 7वें का क में कोई बच्चा इसको सॉल्व कर दिया और इसको भी सॉल्व कर दिया, तो सोचता है कि हमारा तो 2 क्वेश्चन हो गया। नहीं, 7वें का क में से एक ही करना है, या तो ये करना है या ये, अथवा करके लिखा रहता है। आप प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, तो ये कभी भी मिस्टेक नहीं करना। आप इसको भी सॉल्व कर दिए, इसको भी सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको मिलेगा मात्र 6 नंबर। जब तक 7वें का क में से इन दोनों में से एक सॉल्व करेंगे 6 नंबर, और 7वें का ख में से इसमें एक सॉल्व करेंगे, आपको 6 नंबर 12 नंबर हो जाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। क्लियर है। ये मिस्टेक कब करते हैं, जब 7वें के ख में पहला और दूसरा इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो बच्चे इसी में कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्जामिनर की नज़र पड़ गई तो आपको गुस्से के कारण जो है ना, इसके पहले वाले में भी नंबर काट लेता है। एग्जामिनर के मूड का भरोसा नहीं है। चलिए, तो आपको सबसे पहली बात विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से आपको शुरू करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक, मतलब जो भी हो, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 12 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए, हमारा ऐसा मानना है इस 2 क्वेश्चन में से अगर आपने, ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा, ये 2 क्वेश्चन हम आउट कर देंगे। एक तो आपको कंस्ट्रक्शन से आता है, एक द्विघात समीकरण से आता है, और एक ऊंचाई एवं दूरी से आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम आउट कर देंगे। ये क्वेश्चन तो हम फंसा देंगे 4-5 क्वेश्चन बता देंगे, उसी में से काम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, इस 2 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपने एक अच्छे से आ रहा है, तो आपने एक कर लिया, यानी कि आपका हो गया 6, यानी कि एक क्वेश्चन आपका अभी छूटा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग वाले में ध्यान दीजिएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, और इस 8 क्वेश्चन में आपको जो 15 मिनट समय एक्स्ट्रा मिलता है शुरुआत वाला,
उसमें आपको डिसाइड कर लेना है कि हमको सबसे पहले करना है कौन। आठों में से कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे छठवें का क ख ग घ तो क ख ग से शुरू करें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। आठवें में भी जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आ रहा है वहाँ से हमको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। देखिए अगर क्वेश्चन आपने पहले ही जैसे गलत सॉल्व कर दिया, पहला दूसरा क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गया, तो पूरा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पूरे एग्जाम भर आप टेंशन में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है। तो मान लीजिए हम क्या बताएं कि 8 क्वेश्चन में जो सबसे आसान है, हो सकता है आखिरी वाला ही सबसे आसान हो। आपने सुबह ही करके गया, वही क्वेश्चन आ गया, उसको पहले लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस से करिए, साथ छठवें का क ख ग घ ऐसे कुछ कोई ज़रूरी नहीं। देखिए ऐसा हमारा मानना है कि 8 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, 2 क्वेश्चन में डाउट है। डाउट ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोशिश करेंगे तो लग जाएगा, ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जाके बीच में फंस जाएं, और ऐसा हो तो उस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि मान के हम चल रहे हैं कि इस आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 चौको 24 नंबर हो गया। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन आपने नहीं किया। ठीक है, 4 नंबर वाले आपको 2 क्वेश्चन नहीं लगे, यानी कि आपका क्वेश्चन छूटा है 4 दूना के 8, यहाँ पे हो गया अभी 6, यानी कि 8 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन अभी छूटा है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको पूरी तरह से आ रहे हैं, आपने अच्छे से कर लिया है। क्लियर है। अब आ जाइए अति लघुत्तरी प्रश्न में, आपको पीछे से नीचे सॉल्व करना है। मान लीजिए 8 क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपको 16 नंबर, तो हम तो ऐसा मान सकते हैं ना कि 8, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे फार्मूले बेस्ड होते हैं। आप 8 क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर आपका फार्मूला तैयार है। मान के चल रहे हैं कि 8वें में से 6 क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा अच्छे से। अगर आपने 6 क्वेश्चन लगा लिया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका 12 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर का 2 क्वेश्चन छूटा, मान लीजिए अभी आपका 4 नंबर। ये वो क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको पूरी तरह से आ रहे हैं, पहले आप उसको निपटा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाउट है, लग रहा है कि नहीं आ पाएगा, या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कोशिश करेंगे सोचेंगे तो लग जाएगा, तो उस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, अभी मत करिए, उसको बाद में किया जाएगा। कैसे बाद में करना है उसको देखिएगा। अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी। अति लघुत्तरी में क्या होगा, मान लीजिए 4, ये तो हो जाएगा, चारों को चारों करना है, 4 गुणते 1, ये 4 नंबर। ठीक है, इसमें आपको नहीं छोड़ना है, इसको तुरंत कर लेना है। आप बहुविकल्पी प्रश्न तो बच्चे पूछ पाछ के भी कर लेते हैं अगल बगल। ठीक नहीं, इशारे से काम हो जाता है। फर्स्ट का क है कि क्या है, क्योंकि एक क्लासरूम में एक ही सेट रहता है। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न को तो पूछ पाछ के भी काम से, लास्ट के अगर 1 मिनट भी बचा है तो पूछ लेते हैं बच्चे। अगर अपने से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन कुछ करिए, कुछ पूछ लीजिए, मतलब हो जाता है। 1 नंबर वाला मैं नहीं कह सकता हूँ, मान लीजिए 1 नंबर वाले आपको पूरा करना है, इसमें छोड़ने की बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर अब देखिए हुआ क्या कि अगर आपका क्वेश्चन छूटा कितना है, आपका कितना हो गया, 24 6 30, 30 12 42, 42 4 46 और 46 6 52। चलिए भैया, ये 52 नंबर आपका क्या है, ये इस 3 घंटे अभी छूटा कितना, 8 से 14, 14 4 18। ठीक है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन आपका छूटा है, आपने अभी ट्राई ही नहीं किया, आपने लगाया नहीं है, ये 18 नंबर छूटा है, छूटे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आपका 52 नंबर तो हो गया ना। इस 52 नंबर को करने में होगा क्या कि ये मन में कम से कम रहेगा कि हाँ, हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो छूटा नहीं, वो उसको हमने कर लिया है। कभी कभी कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने या जिसमें डाउट रहता है उसको सॉल्व करने में होता क्या है कि जो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। तो पहले आते हुए क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबको निपटा दिया। ठीक है, अब हम फिर से आएंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न में, फिर से नंबर डालेंगे जो क्वेश्चन छूटा है, जो डाउट है, या आपको लग रहा है कि हम उसमें आधा सॉल्व कर पाएंगे, आधा के बाद भूल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आधा भी सॉल्व कर देंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर तो मिलेगा, 3 नंबर 4 नंबर कुछ तो मिलेगा। ठीक है, आइए यहाँ से क्वेश्चन छूटा था ना, इसको आप ट्राई करेंगे। तो मान लीजिए आपने पा गया 3 नंबर, एकदम मिनिमम जोड़ के चल रहे हैं, कुछ ने आधा भी ट्राई किए तो 3 नंबर तो मिलेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप पे नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरे यूट्यूब पे हम बात एक गारंटी लेते हैं, कोई चीज़ नहीं बता सकता है जो हम बता रहे हैं, और दावे के साथ हम करें कि ऐसा आपको करना है। लघुत्तरी प्रश्न में आपने 6 क्वेश्चन किया था, 2 छूटा था, दोनों को ट्राई करना है। दोनों को आपने आधा आधा ट्राई किया, मान लीजिए नहीं आ रहा था, कुछ तो आएगा ही,
आपने आधा आधा ट्राई किया, आधा छोड़ दिया। मान लीजिए एक में 2 नंबर मिला, एक में 2 नंबर मिला, तो 4 नंबर तो मिला। चलिए 4 नंबर ऐड हो गया। आप बस क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कि फलाने का क ख ग, जो क्वेश्चन छूटा है उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और लघुत्तरी प्रश्न में भी क्या था, 2 छूटा था, तो बाकी 2 ट्राई करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपने दोनों क्वेश्चन में 1-1 नंबर पा लिया, यानी कि 2, एकदम मिनिमम बात कर रहे हैं 2 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन वो थे जिसको हमने आधा आधा नंबर डिवाइड किया है, यानी कि ये देखिए। तो यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब मिल रहा है कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा कैसी होती है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले कहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत नीचे से होगी, यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन से, उसके बाद 8 नंबर, 4 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 1 नंबर, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपके इस सवाल का भी जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर। और जो प्रश्न कठिन है या नहीं आ रहे हैं उसे कैसे हल करें, तो उसे भैया लास्ट में हल करना है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हमको सॉल्व कर लेना है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब देखिए कितना हुआ, 52 3 55, 55 4 59, 59 2 61। ये वो नंबर हैं जो आपको एकदम श्योर है, यानी कि 70 में 61 नंबर आपका मिल गया। देखिएगा 61 और उधर 30 में अगर 29 नंबर भी आप पा गए तो आपका हो गया 90, ठीक है। वैसे इस बार सबको अच्छा नंबर दिया जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन है ना, होता क्या है कि बच्चे कठिन शुरुआत कर देते हैं ना, तो वहीं से हो जाता है माइंड डाइवर्ट। और गणित में जानते ही हैं, गणित का बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बहुत बच्चों का गणित के पेपर तबीयत खराब हो जाता है। बहुत बच्चों का हम देखें पेट झरने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, अजीब सा फीवर हो जाता है। मैथ का अलग हुआ है लोगों के अंदर। जिस बच्चे का मैथ स्ट्रांग है, मैथ अच्छा लगता है, उसको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो विदाउट टेंशन जाता है कि मैथ में फार्मूला तैयार है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रटने उठने की बात ही नहीं। तो ये रहा आपको प्रश्न पत्र कैसे आपको टैकल करना है, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया। और जो नहीं आ रहा है उसको भी कैसे हैंडल करेंगे। और अगर आप ऐसे जिस तरह से हमने बताया है, अगर इस तरह से आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपके इसी में आपके इस सवाल का जवाब भी हो गया। 3 घंटे में प्रश्न पत्र कभी नहीं छूटेगा। मान लीजिए छूटेगा भी तो वो क्वेश्चन ना छूटेगा जो हमको एकदम नहीं आ रहा था। तो जो कठिन क्वेश्चन होता है सारे बच्चों के लिए कठिन होता है, ठीक है। कुछ अगर कठिन है तो भैया सबके लिए कठिन होगा। आसान है तो हम तो आसान वाला पहले कर ही रहे हैं, आसान वाला पहले 52 नंबर तो हम कर ले रहे हैं। कम से कम इतना तो रहेगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो नहीं छूटा है, जो नहीं आ रहा है अगर छूट गया तो बहुत ज़्यादा दिल में तकलीफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर वही होता है कि रात में नींद नहीं आती, परेशान होते हैं बच्चे, और सारा पेपर अगला जो है क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ये चीज़ कभी भी नहीं होना चाहिए। सारे पेपर के लिए बात हो रही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और गणित का डर जो आपके मन में बैठा है कि गणित में पास होंगे कि फेल होंगे, उसको कैसे दूर करें, तो इसको हम दूर कर सकते हैं अभ्यास से। डेली प्रैक्टिस करिए, डेली वीडियो देखिए। आपको 25 से 30 मिनट वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं करेंगे आप अपने लिए तो डर क्या, मैथ का डर क्या, सारे विषयों का डर आपके अंदर बना रहेगा। क्योंकि इसका मैथ में अभ्यास मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज हम डेली सॉल्व कराते हैं, तो आप उसको करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। कभी भी यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है। हर दिन जब आप आते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कहिए, कमेंट करके बताइए कि सर आपने जो बताया बहुत अच्छी चीज़ बताया, ये चीज़ आज तक कभी किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन कोचिंग में या कभी स्कूल में, कि पेपर को कैसे सॉल्व करें और पेपर का रूपरेखा कैसे है, और 3 घंटे में पेपर को कैसे सॉल्व करें, और 3 घंटे में क्या करें कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, और साथ में कोई जो प्रश्न कठिन है या नहीं आ रहा है तो उसको भी कैसे, वहाँ से भी कुछ नंबर हम लोग क्या है बटोर लें। आई होप ये काफ़ी सीरियस डिस्कशन था, ज़रूर पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी बच्चे यहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि सर आपने जो बताया ये बहुत रामबाण है और बहुत यूनिक चीज़ आपने बताया है, अद्वितीय है, दूसरा ऐसा कोई भी बताने वाला नहीं था। तो आप कमेंट करके प्लीज़ सारे बच्चे कमेंट करिए कि हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और ये रहा मॉडल पेपर। हाँ, अब सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, तो थोड़ा सा हम सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, या हो सकता है आर्यभट्ट सीरीज़ ही चले, और रचना हमको सिलेबस भी 30 अक्टूबर तक ख़त्म करना है।
तो 5-6 दिन बचे हैं, कैसे होगा, हो जाएगा। मेरे पे भरोसा रखिए और आप अपने पे भी रखिए। क्लियर है। अगर 1-2 दिन आगे चला जाता तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। वैसे भी हमें कोई ख़राब चीज़ या कुछ वैसा यहाँ पे डांस या फिर ऐसा मतलब समय बर्बाद करने की बात तो कर नहीं रहती। जो 4-5 दिन चला है आर्यभट्ट सीरीज़, वो आपके काम का ही चीज़ तो था। कोई ऐसा तो था नहीं कि आपसे रिलेटेड नहीं था। आपसे रिलेटेड ही चीज़ें डाली जाती हैं जिससे आपका फ़ायदा हो, तो कॉन्फिडेंस आपको है। तो ये रहा 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा किया। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरह से पेपर का जो फॉर्मेट होता है आपको मिलेगा इस बार भी, और आपको अच्छा नंबर लाना है तो लाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। है 3 घंटे में प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करें।